गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास में हमने डेसिमल वैल्यू को p अपॉन q फॉर्म में चेंज करना बहुत अच्छे से सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे। लेकिन आज की क्लास में हम और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम नॉन टर्मिनेट डेसिमल को किस में चेंज करेंगे, p अपॉन q के फॉर्म में। तो आइए देखते हैं और एग्जांपल और सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका 1.6 का बार, जिसको आपको चेंज करना है, चेंज इनटू p अपॉन q फॉर्म। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व x इक्वल टू हमें लिखना है 1.6 का बार, ठीक। उसके बाद लिखेंगे x इक्वल टू 1.6666 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट रहेंगे उतने बार ही आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ डेसिमल के बाद केवल एक ही डिजिट है, मतलब आपको सिर्फ एक बार ही 10 का मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, यहाँ पे 10 इनटू क्या हो जाएगा बेटा, x 1.666 अप टू इंफिनिटी इनटू क्या हो जाएगा 10। इसका मतलब हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 16.666 अप टू इंफिनिटी इक्वेशन तक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10x हो गया और ये क्या हो जाएगा 16.66। यहाँ पे इंप्लाइज का साइन आप लोग अच्छे से लगा लीजिए, ये लगाना ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम इंप्लाई साइन लगाते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10x है और इधर क्या है, x है। तो ये हो जाएगा 10x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 16.666 अप टू इंफिनिटी माइनस ऑफ 1.666 अप टू इंफिनिटी, ये माइनस है, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, 10x और क्या था, x था। तो इन दोनों का मैंने सब्ट्रैक्शन किया, 10x माइनस क्या हो जाएगा x और 16 माइनस 16.666 माइनस 1.66 जो मैंने वहां लिखा है। अब 10x माइनस x कितना होता है, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16.666 अप टू इंफिनिटी, यहां पे लिख लूंगा मैं 1.666 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया आपका वैल्यू, जिसको मैं सब्ट्रैक्ट करके लिख लेता हूं। यहाँ पे 16 माइनस कितना हो जाएगा, 15, 6 माइनस 6 0 0 0 अप टू इंफिनिटी। तो ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा 15। क्यों, क्योंकि डेसिमल में क्या आ गया, 0 आ गया, तो मैं इसको 15 लिख सकता हूं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 अपॉन क्या हो जाएगा 9, या फिर 3 5 या 50 और 3 3 या 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/3, जो कि क्या है, p अपॉन q का फॉर्म है। इसी को क्या बोलते हैं, रैशनल फॉर्म बोलते हैं बेटा, रैशनल फॉर्म, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 5/3। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, 5/3 लिख सकते हो, ठीक। 1.6 को आप क्या लिख सकते हो, आप 5/3 लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसको आपको पूरा क्लियर हो जाए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। आगे क्वेश्चन है 8.39 बार। ये आपका क्वेश्चन है, जिसको किस फॉर्म में चेंज करना है, p अपॉन q के फॉर्म में चेंज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व 8, सबसे पहले क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 8.39 का बार मैंने लिख लिया। उसके बाद
यहाँ पे किसमें बार लगा हुआ है 39 पे बार लगा हुआ है, सिर्फ 9 पे बार नहीं लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है 39 पे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 8.39393939 अप टू इंफिनिट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद जितने वैल्यू है कितने डिजिट है 1 और 2 है, तो कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। MBS by 10 into क्या हो जाएगा x equals to 8.393939 up to infinite into क्या हो जाएगा 10। ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा 83.9393 up to infinite। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। Again multiplying both sides by 10। ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, तो 10x into क्या हो जाएगा 10 is equal to 83.93939 up to infinite into क्या हो जाएगा बेटा 10। ये हो गया। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 100 of x is equal to 839.393939 up to infinite। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 100x और ये क्या है x है, माइनस ऑफ क्या हो जाएगा f। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था 100 और क्या था x था, तो मैंने 100x माइनस x लिखा। अब आगे लिखेंगे 839.3939 अप टू इंफिनिट माइनस ऑफ 8.393939 अप टू इंफिनिट। ये हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा, इट इज 99x, ये क्या हो जाएगा 839.393939 अप टू इंफिनिट, और ये हो जाएगा 8.393939 अप टू इंफिनिट। ये हो गया आपका। इसके बाद 99x इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए इसको, ये हो जाएगा 831.000 अप टू इंफिनिट। 99x is equal to 831, x equals to 831 upon 99। ये हो गया आपका P upon Q फॉर्म। ठीक है, ये हो गया आपका क्या फॉर्म बेटा Q फॉर्म, P upon Q फॉर्म, जो कि ये क्या है रैशनल फॉर्म है। अगर ये 3 से कट जाता है तो इसे काट कर देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 क्या बचा 2, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, ये हो गया 33। तो 277 अपॉन क्या हो जाएगा 33। ये आपका P अपॉन Q फॉर्म हो जाएगा, जो कि आपका क्या है आंसर है। ठीक है, 277 अपॉन 3 P अपॉन Q फॉर्म। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो 277 अपॉन 33 लिख सकते हो। ठीक, ये हो गया आपका P अपॉन किसका 8.39 का क्या हो जाएगा 277 अपॉन 33। ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कैसे बनाया जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। आगे देखते हैं 0.70 बार। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 0.70 बार।
x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.707070 आपको क्या हो जाएगा बेटा इनफिनाइट। ठीक है, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.707070 अप टू इनफिनाइट इनटू क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x हो गया, 10x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.0707 अप टू इनफिनाइट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैंने पहले ही बताया था डेसिमल के बाद जितना डिजिट होगा उतने बार आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 बार मल्टीप्लाई अगेन बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हो जाएगा 10 into 10x is equal to 0.070707 up to infinite into क्या हो जाएगा 10। आगे देखते हैं ये क्या हो जाएगा 100 of x is equal to 0.707070 up to infinite, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 of x minus of x is equal to 70.707070 up to infinite minus 0.7070 up to infinite, ये हो जाएगा आपका 99x बेटा, और ये हो जाएगा 70.707070 up to infinite minus 707070 up to infinite, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा, इट इज 3 इट इज 6, ये हो जाएगा 0 0 0 up to infinite, और ये 99x है, x इक्वल्स टू 63 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 99, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 7 जा और 3 11 जा 7/11 जो कि है p अपॉन q फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं रैशनल फॉर्म। ठीक है बेटा, तो आप 0.70 को 7/11 लिख सकते हैं किस फॉर्म में p अपॉन q फॉर्म में। तो ऐसे सॉल्व किया जाता है आपका किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को p अपॉन q फॉर्म में। आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। 3.127 ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको सॉल्व करके देखते हैं। x इक्वल्स टू 3.17127 बार, इसको मैं लिख लूंगा x इक्वल्स टू 3.12777777 अप टू इनफिनिट, क्योंकि 7 पे बार लिखा हुआ है इसलिए 7 को ही रिपीट करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए बेटा यहाँ पे 3 के बाद कितने डेसिमल वैल्यू है, 3 डेसिमल वैल्यू है, 3 डिजिट है यहाँ पे, तो कितने बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 बार करेंगे। ठीक है, एक साथ नहीं करेंगे, एक साथ करेंगे तो आपको थोड़ी टिपिकल होगा है ना, थोड़ी दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं कंटिन्यू अलग अलग फॉर्म बता रहा हूँ। इसको अगर 10 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है आपको 3 टाइम्स करना है। तो ये देखिए पहले मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 into x हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3.127777 अप टू इनफिनिट इनटू क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 331.27777 अप टू इनफिनिट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगेन मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10, ठीक है, यहाँ पे 10 x इनटू क्या हो जाएगा 10 31.27277777 अप टू इनफिनिट मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 100x, ये हो जाएगा 3
2.7777 up to infinite। ओके बेटा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। अगेन मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा 100x into 10 is equal to 312.777777 up to infinite into 10। तो ये हो जाएगा आपका 1000x is equal to 3127.7777 up to infinite। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखेंगे कि कहां पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, मतलब यहाँ पे भी 7 होना चाहिए और इधर भी 7 होना चाहिए। ये देखिए 4 और 3 में है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कौन सा करेंगे बेटा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे 1000x माइनस ऑफ 100x is equal to 3127.7777 up to infinite minus of ये है 312.7777 up to infinite। देखिए क्या किया मैंने, मैं ये बोल रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि डेसिमल के बाद मेरे को क्या चाहिए? सेम वैल्यू चाहिए, तभी वो क्या आएगा? डेसिमल का 0 आएगा। अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डेसिमल के बाद 0 वैल्यू नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद क्या 127 है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 77 है, यहाँ डेसिमल के बाद 277 है, यहाँ डेसिमल के बाद क्या है 77 है। और इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? डेसिमल के बाद भी 77 है और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद भी 77 है, इसलिए दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है ताकि 0 आ सके। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 1000x माइनस 100x कितना हो जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको। 1000x माइनस 100x करिए, x आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 0, ये कितना आ जाएगा 900 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 3127.7777 अप टू इंफिनिट, और ये कितना है 312 है 7777 अप टू इंफिनिट। इनको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये तो डेसिमल के बाद 0 0 आ गया, और ये कितना आ जाएगा? ये 5 2 में 1, यहाँ पे गया 11 में 3 गया 8, और ये 2815। ठीक है, ये हो गया। अब x 900x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2815, और x इक्वल टू 2815 अपॉन कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें तो 3 9 जा 27, ये तो कट होने से आ जाएगी, ये 5 से जाएगा 5 5 जा 25, कितना बचा बेटा 3 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 8 जा 40 0 जा। ठीक है, ये हो गया, ये हो जाएगा 563 अपॉन 180। और अगर सिंपल फॉर्म में करना है तो धीरे धीरे कट करके कितना करता है, ये हो गया उसका p अपॉन q फॉर्म। तो ऐसा निकाला जाता है बेटा किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। ठीक, 5.125 सॉल्व। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5.125 बार, तो x इक्वल टू क्या लिखोगे आप 5.125 अब टू इंफिनिट। देखो यहाँ पे बार कितने में है? तीनों में है, तो यहाँ पे रिपीट कौन सा होगा 125 125 तो क्या हो जाएगा इंफिनिट। ये है इक्वेशन नंबर 1। हाँ, अब यहाँ पे डिजिट कितने हैं? डेसिमल के बाद 1 2 3 3 है, तो कितने बार मल्टीप्लाई करोगे 10 का 3 टाइम्स करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड
बाई 10। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5.125 अप टू इंफिनाइट, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा 51.25 अप टू इंफिनाइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10x मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 51.25 अप टू इंफिनाइट मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100x इज इक्वल टू 512.525 अप टू इंफिनाइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10। तो ये हो जाएगा आपका 100x मल्टीप्लाई बाई 10 512.125 अप टू इंफिनाइट मल्टीप्लाई बाई 10। तो ये हो जाएगा बेटा 1000x इज इक्वल टू 125 अप टू इंफिनाइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखेंगे डेसिमल के बाद सेम वैल्यू कहां पर। देखिए पिछले क्वेश्चन में कहा था इक्वेशन नंबर 4 में था और 3 में था, अभी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1 मैंने देखी। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्ट कौन सा करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो 1000x माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 5.25 अप टू इंफिनाइट माइनस 5.125 अप टू इंफिनाइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 999x इज इक्वल टू 125 अप टू इंफिनाइट माइनस 5.125 अप टू इंफिनाइट। ये हो गया, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए इसको, ये हो गया 0, तो 5120 000 अप टू इंफिनाइट। ये हो जाएगा आपका 999x, तो 999x इक्वल्स टू कितना 5120, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 5.20 अपॉन 999। ये किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं आपका रैशनल फॉर्म। आप चाहे तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नॉन टर्मिनेट डेसिमल को p अपॉन q के फॉर्म में कैसे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतने आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड डे, गुड बाय।